हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, कैसी ठंडी पड़ रही है आप सभी लोगों के यहाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो बहुत भयंकर ठंडी लगती है सुबह सुबह। और अभी तो 3-4 दिन से ऐसा हुआ कि कोहरा ही कोहरा पड़ रहा है। और ब्लॉग भी हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिटिया है छोटी, तो उसको भी देखना है। और सच बताए ना, छोटे बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं है घर का काम निपटाना अकेले। तो खैर, बड़ी बिटिया थोड़ा सा हेल्प कर देती है, बिटिया को लिए रहती है छोटी वाली को। तो मैं धीरे धीरे अपने घर के काम निपटा लेती हूँ, वरना बड़ी मुश्किल होती है। तो अभी तो हस्बैंड जी लिए हुए हैं और सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे बस पनीर की सब्ज़ी बनने जा रही है। पनीर शाम को लेके आए थे हस्बैंड जी, तो मैंने दूसरी सब्ज़ी बना रखी थी, तो मैंने कहा आप सुबह बना लेंगे। तो पनीर को आज मैं तल के बना रही हूँ, पर मतलब जब जैसा मन करता है तब बना लेते हैं। वैसे मैं तल के कम ही बनाती हूँ। तो ये देखो, ग्रेवी थोड़ी सी कर दी है। और अभी यहाँ पर मुझे हो गई है मटकने की आदत बिट्टी की। और सच बताया ना, किसी के भी बच्चे मैं पहले भी लेती थी तो मटकती थी, क्योंकि ऐसा लगता है बच्चे रोएं ना। तो यहाँ पे बिट्टी को निप्पल से दूध पिलाए दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगी है भूख। और मैं थोड़ा सा ना ठंडे पानी से काम करती हूँ, तो फिर इसलिए मैं जल्दी बिट्टी को नहीं लेती हूँ। और बाहर से खैर गर्म रहता है पानी टंकी का, लेकिन मैं अभी भरने नहीं जाती हूँ। वज़न का काम मैं बहुत कम कर रही हूँ इस टाइम। तो अभी सुबह सुबह के 10-11 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे बहुत ढेर सारे कपड़े रखे हैं। मैं घर गई थी अभी बीच में, तो वहाँ से भी आई लौट के, वहाँ के भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। और नए कपड़े थे, पुराने कपड़े, हस्बैंड जी के कपड़े, सभी लोगों के कपड़ों का ढेर बन गया है। तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े धुल लेते हैं। आज टाइम लगेगा क्योंकि आज ना थोड़ी सी धूप निकली है, तो फिर मन हो गया कपड़े धोने का। वरना 8-10 दिन से ऐसा लग रहा है कितने मुश्किल से काम हो रहा है। मैं सही बताए परेशान हो गई हूँ। कपड़े एक एक से ना सभी के गंदे हो गए हैं। अब कपड़े पहनने लायक भी नहीं बच पा रहे थे किसी के पास। तो मैंने कहा चलो आज धो ही लेते हैं। वैसे हस्बैंड जी मना करके गए थे कि मत धोना, हम एक दिन छुट्टी कर लेंगे तब मशीन लगाएंगे। तो दोनों लोग धुलो, एक जू मतलब साथ में थोड़ी सी हेल्प करवा देंगे, जल्दी हो जाएगी। पर मैं ना कम से कम 4-5 घंटे में फुर्सत मिल पाई थी कपड़ों से। बहुत ज़्यादा कपड़े थे। और उसके बाद ये देखो, शाम का मतलब ऐसे 4-5 बजे का टाइम हो रहा है अभी। तो यहाँ पे बिटिया रो रही थी, तो कब्बो लिए है। कब्बो ही ऐसे खिलाने लगती है इसको लेके, क्योंकि वरना ये चुप नहीं होती है बिल्कुल। तो अभी मैं ना चाय बना के लाई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा गरम गरम चाय पी लेंगे, सही रहेगा, क्योंकि आज पूरे दिन ठंडी में हाथ रहा है हमारा। और ऐसे मुझे भी थोड़ा सा ऐसे दिक्कत होने लगती है। मेरे ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, क्योंकि तेल वगैरह लगा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं हाथ पैर। तो अभी बस दोनों बेटियों को दे दी है चाय। तो इनके ना मैंने आधा आधा कप दिया है अभी, क्योंकि ये ना मुझे डर लगता है बिस्तर पे कहीं चाय वगैरह ना फैल जाए। मैंने कहा पी लो। तो थोड़ी थोड़ी सी मतलब धीरे धीरे और डाल देंगे। ऐसे ना गरम चाय बच्चों को एकदम से देनी भी नहीं चाहिए, वरना मुंह जला लें। मैं खैर, हमारी बेटियाँ ना ठंडा करके ही पीती हैं, थोड़ा सा गुनगुना हो जाती है जब देखो। मैं ना पी गई हूँ, मेरी आदत है, मैं ना 1-2 कप चाय पीती हूँ सर्दियों में। और गर्मियों में मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, हमारे यहाँ बहुत कम बनती है। कोई आ जाता है तो बनती है। और सर्दियों में मेरे यहाँ कंटिन्यू चाय सुबह शाम चाहिए मुझे, क्योंकि आदत सी पड़ जाती है। सर्दियों में मैं चाय के बगैर रह भी नहीं सकती हूँ, ऐसी आदत पड़ जाती है हमारी। तो अभी यहाँ पे बिट्टी को भी ले लिया है, सो जाएगी तो इसको लिटा देंगे दबा के। सोती बहुत कम है, ये देखो अभी अभी भी मटक रही है, खेल रही है। और पहले से अब काफ़ी ठीक लगने लगी है। बहुत ज़्यादा दुबली थी जब पैदा हुई थी, क्योंकि मैं बीमार ज़्यादातर रही हूँ ना, इसलिए। और उसके बाद चाय वगैरह पी है, फिर अभी बनने लगी हैं रोटियां। तो चावल रखे हैं दोपहर के, सब्जी चावल, मतलब जो सब्जी बनाई थी, चावल भी फिर थोड़े से बनाए थे। ऐसे कोई ना, ऐसे ग्रेवी वाली सब्जी जब भी बनती है तो चावल का मन, ये लोग ना बोलने लगते हैं चावल बना लो मम्मी। और चावल बन जाते हैं तो ये लोग रोटियां कम खाते हैं। तो मैं चावल कम ही बनाती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बच्चे कहीं बीमार ना हो जाएं ज़्यादा चावल खाने से। तो मैं 1-2 दिन बाद ऐसे बनाती हूँ चावल। और उसके बाद शाम का टाइम हो रहा है,
तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी लेके आए हैं कुछ सब्जियां, हरी सब्जी, क्योंकि मटर है, मटर गाजर और टमाटर वगैरह सारा कुछ लेके आए। आज कुछ भी सब्जी का सामान भी नहीं था, आलू वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो कुछ सब्जी भी लेके आए हैं, आलू वगैरह, हरी मिर्ची, धनिया, ये सब चीज़ें। तो कह रहे हैं तहरी खानी है, बस तहरी बना दो। तो मैंने कहा काफ़ी दिन से बनी भी नहीं है हमारे यहाँ तहरी वगैरह, तो मैंने कहा चलो आज हम बना ही लेते हैं। और गाजर वगैरह, हरा मटर सब कुछ है तो अच्छी लगेगी थोड़ा सा। और कोई भी चीज़ हो पहली बार बनाओ, सर्दी में पहली बार हमारे यहाँ खिचड़ी बन रही है आज। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। हस्बैंड जी थोड़ा सा निकल गए हैं कहीं काम के लिए, मैंने कहा जब तक मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज बहुत थोड़ा सा है क्योंकि भूल गए थे मंगाना। और वैसे भी मैं ना डेली के सब्जी में प्याज मैं बहुत कम डालती हूँ, मैं लहसुन के साथ मसाला पीस लेती हूँ, अच्छा लगता है। जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो फिर प्याज वगैरह मुझे डालनी होती है। तो अभी यहाँ पे गाजर भी हम कट करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने काट कर रख लिया है, बस तहरी छौंकनी बाकी है। और इसी टाइम पर ना मुझे याद आ गया कि हमारे घर में धनिया नहीं है। सुबह मैंने ना दाल बनाई थी मूंग की, तो उसमें भी मैंने बिना धनिया की बिना हल्दी के बना ली थी। तो हल्दी नहीं है, हस्बैंड जी गए थे लेने, अभी तक आए नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बाहर वाला बल्ब चालू, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बाथरूम का बल्ब जलता रहता है, यहाँ का बंद रखते हैं ज़्यादातर। तो अभी यहाँ पे मैंने चावल भी धुल के रख लिए हैं, बस फटाफट से छौंक देते हैं खिचड़ी। तो अभी अभी मैंने हस्बैंड जी को भी फ़ोन किया, मैंने कहा हल्दी तो है ही नहीं, और बिना हल्दी की खिचड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, मतलब थोड़ी फीकी लगती है खाने में भी। थोड़ा खाने का स्वाद तो एक ही रहता है, पर हल्दी के बिना खिचड़ी नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को डाल दिया है कूट के, थोड़ा सा हींग भी डाल दी थी, जीरा डाल दिया, एक तेज पत्ता डाल दिया है। जो मसाले मेरे पास हैं वो डाल दिए, और जो मसाला मतलब धनिया, लाल मिर्ची और गरम मसाला घोर करके डाल दिया है। और धीरे धीरे से सारी सब्जियां मैं डालती जा रही हूँ, और अच्छे से इनको कुछ टाइम के लिए हम पकाएंगे ढककर। तो यहाँ पे सामान जो फैल जाता है वो भी सेट करते जाते हैं साथ में, क्योंकि डिब्बा वैसे ही मैं बहुत कम निकाली हूँ। तो अभी हल्दी का पैकेट लेके आए हैं, गोलू दे गया है, यानी कि जिठानी का लड़का यहीं पे रहता है, तो वो अभी आया था, दे के चला गया है। वो काम से आया, वहीं पे हस्बैंड जी खड़े होंगे दुकान की तरफ, तो उन्होंने भेज दिया, कोई खड़ा था। तो अभी यहाँ पर खिचड़ी तो मैंने छोंक दी है, और मैंने अभी ढक्कन नहीं बंद किया है इसका, मतलब चावल डालने भी बाकी थे। तो मैंने कहा धनिया भी कट कर लेंगे, जब तक धनिया ना, मैं खिचड़ी जब पकती है जब भी धनिया डाल देती हूँ, अच्छी लगती है। थोड़ी सी डाल देंगे ऊपर से, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और सच होता है ना, आधा कुकर भर के खिचड़ी बनी हुई थी, लेकिन सब एक ही बार में चट हो गई थी, इतनी अच्छी बनी थी। तो सर्दियों में ज़्यादातर खिचड़ी किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है खिचड़ी ना। मुझे रोज़ अगर दोपहर में मिलती रहे तो मैं तो दोपहर में, और खिचड़ी के साथ ज़्यादातर मुझे रायता पसंद है, पर रायता अभी नहीं खा सकते क्योंकि बिट्टी छोटी है। खिचड़ी भी बड़े मुश्किल से थोड़ी सी मैंने खाई थी, रोटी वगैरह खाई थी फिर मैंने। तो यहाँ पे मैंने धनिया को धुल लिया है अच्छे से, खूब ढेर सारा धनिया मैंने लिया है। तो आधा कट करके हम डालेंगे जब खिचड़ी को पकाएंगे। तो अभी इसमें जब तक अभी पानी नहीं डला है, जब तक अच्छे से पक जाए उसके बाद ही हम डालेंगे। पानी मैंने डाल दिया था इसमें, कभी कभी नहीं याद रहता है तो कुकर को कर दिया है बंद। चलते हैं बर्तन धोने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो हम धो लेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिर धीरे धीरे ना और बर्तन निकल जाएंगे, तो उनको भी धुल के रात में ही रख देंगे। क्योंकि सुबह टाइम इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है, मुझे लगता है कि झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद बस अपना खाना का सिस्टम बनाने लगो। नहीं तो बर्तन वर्तन अगर रात के लिए सुबह के लिए रख दे धोने के लिए तो बहुत ज़्यादा झंझट लगती है। मुझे लगता है शाम को इतनी ठंडी नहीं लगती है जितना सुबह ठंडी लगती है बर्तन धोने में। फिर जैसे खाना आना बन जाता है तो धीरे धीरे 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तो फिर धूप हल्की हल्की, तो वो वैसे ही थी धीरे धीरे ना सुबह की ठंडी कम होती जाती है। दोपहर टाइम वैसे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हम तो वैसे ही बाहर भी नहीं निकलते हैं, लेकिन कमरे में ही सभी लोग रहते हैं क्योंकि हीटर जलता रहता है ना। हीटर को
वो भी 1-2 घंटे के लिए बंद रखते हैं, फिर थोड़ी देर चालू कर लेते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्किन उसकी थोड़ी सी डल ना हो जाए। तो यहाँ पे खिचड़ी हो गई है बन के तैयार। अब बहुत ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी बनी थी। तो यहाँ पे कब्बो तन्नू की, कब्बो के पापा की प्लेट लग गई थी। पापा खा के चले गए हैं अपना काम से। और यहाँ पे छोटी वाली बिटिया बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी। थोड़ी सी खिचड़ी मैंने खाई है और बाकी इन लोगों को दे दी। पूरी खिचड़ी हो गई ख़त्म। तन्नू कह रही है मम्मी फिर से कुछ खाना बना लो। मैंने कहा बस रात भर खाना ही बनाते रहो और खाते रहो। 10 बजे का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अभी यहाँ पे बिटिया रानी रो रही हैं और ये ना रोती हैं तो चुपती नहीं है बिल्कुल भी। तो बस मैं इनको चुप करा दूंगी और आराम से कपड़े एक से करके लेट जाऊंगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडी है, बड़ी मुश्किल से व्लॉग बना पा रहे हैं इस टाइम। थोड़ी सी बिटिया बड़ी हो जाए, थोड़ी सर्दी कम हो जाए तो कंटिन्यू व्लॉग बनाएंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।